नाज़रीन, सऊदी अरब में हर साल लाखों मुसलमान हज का फरीज़ा अदा करते हैं और इनमें से भी ज़्यादा कुर्बानी की जाती है। एक हाजी कई जानवर कुर्बान करता है। कुर्बानी के इस अमल को सऊदी हुकूमत कैसे मैनेज करती है, ये बताएंगे इस वीडियो में। नाज़रीन, मैं हूँ हिना सलमान। यू डिजिटल की इस वीडियो में आपको दिखाएंगे लाखों जानवरों की कुर्बानी कैसे की जाती है। सऊदी हुकूमत का अदाही प्रोग्राम क्या है। नाज़रीन, लाखों जानवरों की कुर्बानी के बाद गोश्त की तकसीम में एक अहम मरहला, गोश्त को मुंजमद खुश्क डिहाइड्रेटेड करके आलमी सतह पर भेजा जाता है ताकि इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाई जा सके और दूर दराज इलाकों के तक तरसील मुमकिन हो सके। नाज़रीन, आदाही प्रोग्राम सऊदी अरब की हुकूमत की तरफ से शुरू किया गया एक ऐसा मंसूबा है जो हज के दौरान कुर्बानी के अमल को मुनज़्ज़म करता है। ये प्रोग्राम हजाज को कुर्बान के जानवर खरीदने, ज़िबा करने और गोश्त की तकसीम के लिए एक निज़ाम फराहम करता है जिससे शरई तकाज़ों की पासदारी होती है और गोश्त मुस्तकीन तक पहुँचाया जाता है। इसका बुनियादी मकसद हजाज के लिए कुर्बानी का अमल आसान बनाना, हिफाज़ान सेहत के मेयार को बरकरार रखना और कुर्बानी के गोश्त को आलमी सतह पर गरीब और ज़रूरतमंद अफराद तक पहुँचाना है। ये प्रोग्राम 1983 में इस्लामी तरक्याती बैंक IDB के ताउन से शुरू किया गया। ये प्रोग्राम सऊदी प्रोजेक्ट फॉर यूटिलाइजेशन ऑफ हज मीट के नाम से मंसूब किया गया। हजाज अपनी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए ऑनलाइन या नामजद काउंटर्स के जरिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और अदाही प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब की वजारत इस्लामी अमूर कुर्बानी के जानवरों की फराहमी, ज़िबा और पैकेजिंग का इंतजाम करती है। ज़िबा का अमल शरई असूलों के मुताबिक होता है और जदीद ज़िबा खानों में हिफाज़ाने सेहत के आला मेयारात को यकीनी बनाया जाता है। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक हिस्सा हिजाज के लिए, एक हिस्सा मकामी ज़रूरतमंदों के लिए और एक हिस्सा आलमी सतह पर गरीब ममालिक को भेजा जाता है। 2025 से हज के लिए अदाही प्रोग्राम के तहत गोश्त 27 ममालिक में तकसीम किया गया, जिनमें अफ्रीकी ममालिक जैसे इथोपिया, सोमालिया, एशियाई ममालिक जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और दीगर पसमानदा खित्तों के ममालिक शामिल हैं। गोश्त को मुंजमद या खुश्क करके इन ममालिक तक पहुँचाया जाता है ताकि ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ को फ़रोग़ दिया जा सके। प्रोग्राम में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स को सिस्टम के ज़रिए जानवरों की शिनाख्त और गोश्त की पैकेजिंग और तकसीम के लिए खुदकार निज़ाम। हज के लिए आदाही प्रोग्राम ने ऑपरेशनल तैयारियों को मुकम्मल कर लिया, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी और तंजीमी महारत का इंतज़ाज शामिल है। ज़िबा के अमल में सफाई और हिफ्ज़ाने सेहत के आला मेयारात पर अमल किया जाता है। ज़िबा खानों में जदीद आलात इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि गोश्त की क्वालिटी बरकरार रह सके। कुर्बानी के फुजले जैसे खून, खालें और माहौल दोस्त तरीक़ों से इंतज़ाम किया जाता है जो माहौलियाती आलूदगी को कम करता है। अदाही प्रोग्राम के ज़रिए हर साल लाखों किलोग्राम गोश्त गरीब ममालिक में तकसीम होता है, जो ग़िज़ाई किल्लत से मुतासरा खित्तों में प्रोटीन की फराहमी का बेहतरीन ज़रिया है। एक अंदाजे के मुताबिक हज के दौरान तकरीबन 10 लाख से ज़ायद जानवरों की कुर्बानी की जाती है, जिनसे करोड़ों किलोग्राम गोश्त हासिल होता है। ये गोश्त करोड़ों अफराद तक पहुंचाया जाता है, खास तौर पर अफ्रीकी ममालिक और एशियाई ममालिक इसमें शामिल हैं। जानवरों की तिजारत अदाही प्रोग्राम के तहत सऊदी अरब में कुर्बानी के जानवरों की खरीदो फरोख्त से मुकामी किसानों और ताजरों को फ़ायदा होता है। आलमी सतह पर जानवरों की दरामद जैसे ऑस्ट्रेलिया से भेड़ भी मईशत को तक़वियत देती है। प्रोग्राम के तहत हज़ारों आर्जी मुलाजमतें पैदा होती हैं, जैसे कि ज़िबा करने वाले, पैकेजिंग और डिफरेंट वर्कर्स ट्रांसपोर्ट का अमला भी शामिल है। गोश्त की तकसीम से गरीब ममालिक में ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ बढ़ता है, जो बिलवास्ता तौर पर उनकी मुकामी मईशतों को मुस्तहकम करता है, क्योंकि लोगों को खुराक खरीदने की ज़रूरत कम होती है। खैराती इदारों की खालों से हासिल होने वाली आमदनी समाजी खिदमात, तालीम, सेहत के लिए इस्तेमाल होती है। अदाही प्रोग्राम सऊदिया विजन 2030 का हिस्सा है, जो मायशी तनाव और समाजी तरक्की को फ़रोग़ देता है। ये प्रोग्राम सऊदी अरब की आलमी फलाही क़यादत को उजागर करता है और इसके बैनुल-अक़वामी साख को बेहतर बनाता है। औसतन एक भेड़ बकरी 15 से 25 किलोग्राम गोश्त हासिल होता है, जबकि एक गाय 150 से 250 किलोग्राम और एक ऊंट से
300 से 400 किलोग्राम गोश्त मिलता है। अगर हम 10 लाख जानवरों को औसतन लेकर अंदाज़ा लगाएं और फर्ज करें कि ज़्यादातर कुर्बानियां भेड़ों और बकरियों की हैं, तो हर जानवर से औसतन 20 किलोग्राम गोश्त के हिसाब से कुल 20 करोड़ किलोग्राम 20,000 टन गोश्त हासिल होता है। गायों और ऊंटों की तादाद शामिल करने पर ये मिकदार 25 से 30 करोड़ किलोग्राम तक जा पहुंची है। गोश्त का एक हिस्सा तकरीबन 1/3 हजाज के लिए मुख्तस होता है, जो मिना, अरफात और दीगर मकामात पर खुराक के लिए इस्तेमाल होता है। दूसरा हिस्सा सऊदी अरब के मकामी ज़रूरतमंदों, यतीमों और गरीब ख़ानदानों में तकसीम किया जाता है। बाकी गोश्त तकरीबन 50 से 60% आदाही प्रोग्राम के तहत आलमी सतह पर 27 ममालिक में भेजा जाता है, जिनमें अफ्रीकी ममालिक इथियोपिया, सोमालिया, कीनिया, एशियाई मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और दीगर पसमानदा खित्तों के ममालिक शामिल हैं। एक अंदाजे के मुताबिक ये गोश्त करोड़ों अफराद तक पहुंचाया जाता है, खास तौर पर इन इलाकों में जहां ग़िज़ाई किल्लत का सामना है। अगर फी फर्द से 2 किलोग्राम गोश्त मिले तो अंदाजन 5 से 10 करोड़ अफराद इससे मुस्तफीद हो सकते हैं। 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक आदाही प्रोग्राम ने 25 से ज़ायद ममालिक में 1.2 किलोग्राम गोश्त तकसीम किया गया था, जो लाखों खानदानों तक पहुंचा। 2025 के लिए इस मिकदार में इजाफा मुतवक्के है, क्योंकि हजाज की तादाद प्रोग्राम के मुताबिक बढ़ती जा रही है। सऊदी अरब के ज़राए के मुताबिक हर साल गोश्त की तकसीम 2 से 3 करोड़ अफराद बराह रास्त मुस्तफीद होते हैं, जबकि बिलवास्ता तौर पर इसका दायरा कई गुना बढ़ गया है।